क्या आप जानते हैं कि दरियाई घोड़ा पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, फिर वो पानी के अंदर कैसे सोता है? क्या आप उस मछली के बारे में जानते हैं जो डर जाने पर पिल्ले की आवाज निकालने लगती है? क्या आप उस पुल के बारे में जानते हैं जहां से कूदकर कुत्ते आत्महत्या करते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि ज्यादातर स्पोर्ट्स बाइक्स में किक स्टार्ट क्यों नहीं होती है? क्या आपने उस पेड़ के बारे में सुना है जिसे इंसानों की तरह गुदगुदी लगती है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, भारतीय महिलाओं ने हमेशा से अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर दुनिया को चौंका दिया है, फिर चाहे वह मिस वर्ल्ड का खिताब जीतना हो या फिर किसी खेल में जीत हासिल करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की वह पहली महिला कौन सी थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था? अगर नहीं तो हम आपको बताते कि मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारिया थी, जिन्होंने 56 साल पहले 1966 में मिस वर्ल्ड का टाइटल अपने नाम किया था। आपको बता दें कि रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड के अलावा मिस बॉम्बे का खिताब भी अपने नाम किया था, जिसके बाद उन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। साल 1971 में रीता ने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डेविड पॉवेल से शादी कर ली थी, जिसके बाद वह आयरलैंड शिफ्ट हो गई। रीता फारिया की 2 बेटियां हैं और वह अपने परिवार के साथ बेहतरीन जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। फैक्ट नंबर 2, दरियाई घोड़ा एक बहुत ही खतरनाक जानवर है जो गुस्सा आने पर किसी भी इंसान या जीव को मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन जब बात नींद की होती है तो यह भारी भरकम जीव पानी के अंदर सोना पसंद करता है। हालांकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दरियाई घोड़ा पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, तो फिर वह घंटों तक पानी के अंदर सो कैसे जाता है? दरअसल पानी के अंदर सोने के दौरान हिप्पो का सिर अपने आप कुछ देर के लिए पानी की सतह तक आ जाता है और उसकी नाक ढेर सारी मात्रा में ऑक्सीजन को सोख लेती है। इसके बाद हिप्पो का सिर वापस पानी के अंदर चला जाता है और वह कुछ मिनटों तक नाक में भरी हुई ऑक्सीजन की मदद से पानी के अंदर सांस लेता रहता है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हिप्पो की नींद 1 सेकंड के लिए भी नहीं टूटती है और उसे ये पता भी नहीं चलता कि उसका सिर कब पानी के ऊपर जाकर ऑक्सीजन ले रहा है, जिसकी वजह से हिप्पो घंटों तक पानी के अंदर चैन भरी नींद ले सकता है। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसे होती है जैसे हम इंसान नींद में सांस लेते वक्त खर्राटे भी लेने लगते हैं और हमें खुद के खर्राटों की आवाज तक नहीं सुनाई देती और न ही उसकी वजह से हमारी नींद टूटती है। फैक्ट नंबर 3, समुद्री दुनिया बहुत से विचित्र और अद्भुत जीवों से भरी हुई है, जिसके बारे में इंसान को ना के बराबर जानकारी है। यही वजह है कि आप और हम समुद्र में रहने वाले कई जीवों का नाम तक नहीं जानते हैं, तो उनकी आदतों से वाकिफ कैसे होंगे? ऐसी एक मछली है मरीन कैटफिश, जो दिखने में अन्य मछलियों के मुकाबले बहुत ही अलग लगती है। लेकिन इस मछली की खासियत यह है कि जब ये अपने दुश्मन या इंसानों को देख लेती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उस स्थिति में यह एक अजीब सी आवाज निकालने लगती है। डर या घबराहट की स्थिति में इस मछली की आवाज बिल्कुल कुत्ते के पिल्ले की तरह हो जाती है, जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि यह किसी पिल्ले की नहीं बल्कि मछली की आवाज है। फैक्ट नंबर 4, आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन्स में साइट टू अनलॉक फीचर दिया जाता है, जिसकी मदद से आप मोबाइल को आसानी से ओपन कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल फोन में इस फीचर को लाने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल साल 2003 में नियो नोड कंपनी ने NI सीरीज का पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जिसमें साइट टू अनलॉक फीचर भी शामिल था। उस स्मार्टफोन में 2.2 इंच की डिस्प्ले, 1100 mAh की बैटरी और 16 MB की रैम मौजूद थी, जिसकी स्क्रीन पर साइड करने से फोन अनलॉक हो जाता था। हालांकि नियो नोड कंपनी ने साइट टू अनलॉक फीचर को कभी भी पेटेंट नहीं करवाया था, जिसकी वजह से साल 2005 में एप्पल कंपनी ने इस फीचर को अपने मोबाइल फोन में डाला और उसे अपने नाम पर पेटेंट भी करवा लिया था। यही वजह है कि गूगल पर साइट टू अनलॉक फीचर का जनक एप्पल को माना जाता है, जबकि असल में इसका आविष्कार नियो नोड कंपनी द्वारा किया गया था। फैक्ट नंबर 5, वर्तमान में हर बड़े होटल, बिल्डिंग या मॉल आदि में शीशे वाली लिफ्ट आसानी से देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर खड़ी होकर बाहर का नजारा साफ साफ नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली कांच वाली लिफ्ट कौन सी थी और उसे कहां लगाया गया था? दरअसल दुनिया की पहली क्लास लिफ्ट को साल 1956 में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो के एक होटल में लगाया गया था, जिसे होटल के अंदर नहीं बल्कि बाहरी दीवार पर इंस्टॉल किया गया था। ऐसे में इस ग्लास लिफ्ट में सफर करने वाले व्यक्ति को होटल के अंदर का नहीं बल्कि होटल के बाहर और उसके आसपास मौजूद चीजों का नजारा दिखाई देता था। जब यह लिफ्ट सबसे टॉप पर पहुंच जाती थी तो उससे शहर का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देता था, जो अपने आप में बेहद अद्भुत लेकिन डरावना अनुभव होता था। फैक्ट नंबर 6, आमतौर पर जब हम अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलने जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि तय समय पर उस जगह पर पहुंच जाएं। लेकिन अगर आप साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला में रहते हैं तो यहाँ टाइम पर किसी से मिलना अच्छी नहीं बल्कि बुरी बात मानी जाती है। दरअसल इस देश में लेट आने का अनोखा रिवाज फॉलो किया जाता है, जिसके तहत अगर आपको अपने दोस्त, पार्टनर या रिश्तेदारों से मिलना है तो आपको तय समय से लगभग
15 से 20 मिनट देरी से जाना चाहिए। वेनेजुएला में अगर कोई व्यक्ति तय समय पर मिलने के लिए पहुंच जाता है तो उसे बेकार और लालची इंसान समझा जाता है। यही वजह कि इस देश में कोई भी इंसान तय समय पर अपनों से मुलाकात नहीं करता है और हमेशा देरी से आता है, जिससे उनकी समाज में वैल्यू बढ़ती है और उन्हें चाहने वालों की कोई कमी नहीं होती। ऐसे में अगर अगली बार आप वेनेजुएला घूमने के लिए जाएं तो तय समय पर कहीं भी पहुंचने की कोशिश बिल्कुल ना करें। फैक्ट नंबर 7। भारत समेत दुनिया भर के लगभग हर देश के पास अपनी सेना होती है जो बाहरी दुश्मन से देश की रक्षा करने का काम करती है। लेकिन अगर उसी सेना के सैनिकों को नागरिकों की रखवाली करने के बजाय कछुए के अंडों की रखवाली करने के लिए तैनात कर दिया जाए तो इस पर आप क्या कहेंगे? दरअसल मैक्सिको में कछुए के अंडों की रखवाली करने के लिए समुद्र के किनारे हर साल सैनिकों को तैनात किया जाता है जो रेत में गड्ढा बनाकर अंडों को छिपा देते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद सैनिकों को अंडों से बच्चों के बाहर निकलने तक समुद्र किनारे तपती धूप में ड्यूटी करनी होती है ताकि कछुओं के अंडों को कोई इंसान या शिकारी जानवर चोरी ना कर ले। दरअसल मैक्सिको में कछुओं की आबादी को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं जिसके तहत उनके अंडों की रक्षा करना सबसे जरूरी है, क्योंकि मैक्सिको में कछुओं के अंडों की चोरी बड़ी पैमाने पर होती है जिसकी वजह से उनकी आबादी नहीं बढ़ पाती। यही वजह है कि मैक्सिको सरकार ने कछुओं के अंडों की सुरक्षा के लिए सैनिकों को ही तैनात कर दिया है ताकि कछुओं की आबादी को बढ़ाया जा सके। फैक्ट नंबर 8। आज तक आपने इंसान को गुदगुदी की वजह से हंसते और खिलखिलाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी मौजूद है जिससे सच में गुदगुदी लगती है? दरअसल उत्तराखंड के काला ढूंगी जंगलों में पाए जाने वाले रेंडिया डूमिटोरम नामक पेड़ को स्थानीय लोग गुदगुदी वाले पेड़ के नाम से जानते हैं, जिसके तने को सहलाने पर टहनियों और पत्तियों में अचानक से कंपन शुरू हो जाता है। यह पेड़ पहाड़ी जंगलों में 300 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, जिसमें दिसंबर से जनवरी के बीच छोटे छोटे फल भी आते हैं और उन्हें मेन फल और मिंदा के नाम से जाना जाता है। हैरानी की बात यह है कि जब इस पेड़ के तने को सहलाया जाता है तो उसके पत्तों और टहनियों में कंपन शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है कि मानो पेड़ को गुदगुदी लग रही है। यह अनोखा पेड़ काला ढूंगी और रामनगर के जंगलों में ही पाया जाता है, जिसे कुछ साल पहले ही कार्बेट ग्राम विकास समिति ने पर्यटन से जोड़ा है। महज इस पेड़ की गुदगुदी का लुत्फ उठाने के लिए हर साल पर्यटक घने जंगल में सफर करते हैं और पेड़ के तने को सहलाकर उसकी कांपती शाखाओं व पत्तियों का आनंद उठाते हैं। क्या आपने पहले कभी इस गुदगुदी वाले पेड़ के बारे में सुना था? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब तक वैज्ञानिक भी इस पेड़ की गुदगुदी का रहस्य सुलझा नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से इसे एक रहस्यमय पेड़ भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 9। आज तक आपने इंसानों को पहाड़ी या पुल आदि से कूदकर आत्महत्या करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कुत्ते को आत्महत्या करते हुए देखा है? अगर नहीं तो इस नजारे के लिए आपको स्कॉटलैंड जाना होगा, जहां मौजूद ओवर टाउन ब्रिज कुत्तों के सुसाइड पॉइंट के नाम से मशहूर है। यह ब्रिज 50 फीट ऊंचा है, जहां से अब तक 600 से ज्यादा कुत्ते छलांग लगा चुके हैं और उनमें से कई कुत्तों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वैज्ञानिक अब तक पुल से कुत्तों की आत्महत्या करने की गुत्थी को नहीं सुलझा पाए हैं, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इन घटनाओं के लिए पुल पर भटकने वाली व्हाइट लेडी की आत्मा जिम्मेदार है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस पुल पर एक औरत की आत्मा भटकती है जो पुल के आसपास घूमने वाले कुत्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और फिर उन्हें पुल से नीचे छलांग लगाने के लिए मजबूर कर देती है। इसके अलावा यह पुल पहले इंसानों की आत्महत्या के लिए भी मशहूर था, जहां एक व्यक्ति ने अपने बेटे को पुल से धक्का दे दिया था और फिर खुद भी पुल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। इस पुल के पास एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें ये चेतावनी लिखी गई है कि अपने पालतू कुत्ते का पट्टा कसकर पकड़े। हालांकि ज्यादातर लोग इस पुल के पास अपने पालतू कुत्ते को लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि वहां जाते ही कुत्ता अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और पट्टा छुड़ाकर सीधा पुल से नीचे कूद जाता है। यही वजह है कि स्कॉटलैंड का यह पुल कुत्तों की आत्महत्या के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जहां जाने पर इंसानों को भी नकारात्मक शक्तियों का एहसास होने लगता है। फैक्ट नंबर 10। आजकल ज्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में किक स्टार्ट की सुविधा नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से बाइकर को बटन प्रेस करके बाइक को स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी महंगी स्पोर्ट्स बाइक में किक स्टार्ट क्यों नहीं दिया जाता? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे कई वजह छिपी हुई हैं। बाइक में किक स्टार्ट ना दिए जाने की पहली वजह एरोडायनेमिक्स होते हैं, जिसकी वजह से सड़क पर बाइक को तेजी से भगाया जा सकता है। ऐसे में अगर बाइक में किक स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से बाइक के डिजाइन में फर्क आ जाएगा और बाइक सड़क पर तेजी के साथ भाग नहीं पाएगी। इसके साथ ही किक स्टार्ट के अटकने पर बाइक का एक्सीडेंट होने का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक को टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर बहुत तेजी से चलाया जाता है। इसके अलावा बाइक में किक स्टार्ट ना दिए जाने की दूसरी वजह बैलेंस होता है, जिसकी वजह से बाइक किसी भी मोड़ पर आसानी से बैलेंस के साथ मुड़ जाती है। लेकिन अगर बाइक में किक स्टार्ट का ऑप्शन दिया जाएगा तो उस स्थिति में सड़क पर मुड़ते वक्त बाइक का बैलेंस खराब हो सकता है और इससे बड़ा एक्सीडेंट होने का खतरा भी बना रहता है। बाइक में किक स्टार्ट ना देने की तीसरी वजह कॉस्ट कटिंग है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक को बनाने में काफी लागत आ जाती है और उसकी वजह से बाइक की कीमत काफी ज्यादा हो जाती है।
ऐसे में अगर उसमें किक स्टार्ट की सुविधा भी दी जाएगी तो उससे बाइक की कुल कीमत में इजाफा हो जाएगा। ऐसे में बाइक की कीमत को संतुलित रखने के लिए उसमें किक स्टार्ट नहीं दिया जाता है, जिससे कंपनी के साथ साथ ग्राहक को भी फायदा होता है। इन सभी वजहों को ध्यान में रखते हुए कंपनियां स्पोर्ट्स बाइक में किक स्टार्ट नहीं देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें खरीदना और चलाना काफी आसान हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।